बेटा जिसकी तमन्ना मैंने हमेशा से की थी। ठीक है दोस्तों, मैं दुश्मन के इलाके में घुसूंगा और उस कैदी को अगवा करूंगा। ट्रेवर, तुम मुझे मंजिल तक पहुंचाना। फ्रैंकलिन, तुम दूर से मुझे कवर देना। हम इन हरामजादों को संतुष्ट करेंगे और इस खेल से बेदाग लौटेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस काम के बाद ब्रैड को रिहाई मिलेगी। ब्रैड की बात फिर कभी। ब्रैड को बचाने के लिए ट्रेवर इस मिशन का हिस्सा बना। उस दोस्त के लिए जो सरकार के कैद खाने में टूट रहा था। ट्रेवर उसे सलाखों से आजाद कराना चाहता था। इसी उम्मीद में उसने माइकल का साथ दिया। तीनों एक हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं और माइकल विदेशी मंत्रालय पर धावा बोलता है। कौन है ये? इसे इसी वक्त खत्म कर डालो। फ्रैंकलिन, मुझे मदद चाहिए। माइकल उस कैदी को अगवा करता है। फ्रैंकलिन दूर से उसकी हिफाजत करता है और ट्रेवर हवाई जहाज के साथ तैयार रहता है। हमें यहाँ से निकालो। तैयार रहो, सरकारी फौज हमारा पीछा कर रही है। वे उस अगवा किए गए शख्स को स्टीव के हवाले कर देते हैं। दूसरी तरफ माइकल का घर टूटने लगता है। उसकी दुनिया बिखर रही होती है। ट्रेवर की वापसी के बाद माइकल फिर जुर्म की गलियों में लौट आया था और उसकी पत्नी का दिल आग से भर उठा था। तुम्हें मेरी मौजूदगी में नशे करने की इजाजत नहीं। जब से तुम्हारा वो सनकी दोस्त लौटा है, तुम फिर से उस गंदगी में लौट गए हो। अगर तुम मेरे साथ खड़ी रहती तो मुझे इन जहरों की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ आई, लेकिन 10 साल बाद वो पागल दरिंदा फिर से हमारे दरवाजे तक चला आया। मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? कोई रास्ता निकालूंगा। तब तक उसे मुझसे और बच्चों से दूर रखो। उसी दिन माइकल को अपनी पत्नी का एक खत मिला जिसमें लिखा था कि वह घर छोड़कर जा रही है। माइकल टूट चुका था। उसका परिवार अब उसके साथ नहीं था, मगर उसकी परेशानियों की रात अभी बाकी थी। स्टीव ने एक बार फिर उससे संपर्क किया। स्टीव जानना चाहता था उस कैदी के पास उनके खिलाफ कौन सी जानकारी मौजूद है। वही कैदी जिसे माइकल ने अगवा किया था। स्टीव माइकल को मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और इसलिए माइकल को एक बार फिर अपने जिगरी दोस्त की जरूरत पड़ी। ट्रेवर ने उस आदमी को तड़पाया और उससे सारे राज उगलवाने की कोशिश की। हमारा नया दोस्त दावा कर रहा है कि इसे हमारी काली करतूतों के बारे में कुछ नहीं पता। मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम जासूस हो? नहीं, मैं जासूस नहीं हूँ। और विदेशी मंत्रालय के दरिंदे भी ये बात जानते हैं? नहीं। तो फिर मुझे जानना है उस दिन तुमने उन्हें क्या बताया और उन्होंने तुमसे क्या उगलवाया। मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, अब सच तुम्हारी जुबान से जबरदस्ती निकलवाया जाएगा। ट्रेवर ने उस आदमी को तड़पाया, उसकी हिम्मत तोड़ने के लिए हर हथकंडा आजमाया, बिजली के झटके दिए, डर की धार दिखाई और सच उगलवाने के लिए उसे मौत की दहलीज तक पहुंचा दिया। मगर फिर भी उस आदमी की जुबान से कोई राज नहीं निकला। तभी ट्रेवर को एहसास हुआ यह शख्स बेगुनाह है। स्टीव ने हुक्म दिया, उसे गोली मार दो। लेकिन ट्रेवर ने उस हुक्म को ठुकरा दिया। उसने मौत के बदले जिंदगी को चुना और उस बेगुनाह की मदद की। दौड़ो, आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। उन्होंने ही तुम्हें इस नरक में धकेला। अब किसी पर यकीन मत करना। तुम आजाद हो, अब देर मत करो, निकलो यहाँ से। इसी बीच किस्मत एक नया खेल रचती है। मार्टिन माइकल को अपने घर बुलाता है। माइकल ने न्योता कबूल किया और अपने साथ ट्रेवर को भी ले गया। अपने दोस्त को मेरी सच्चाई से रूबरू करवाओ। मार्टिन मेरा पुराना दोस्त है। सच्चाई से? मार्टिन एक खौफनाक दरिंदा है जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। ठीक कहा, लेकिन अब मेरा खौफ घटता जा रहा है। मेरा चचेरा भाई मेरे खिलाफ गवाही देने जा रहा है। तो उसे खामोश करवा दो। यह काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हमारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये दोस्ती का एहसान समझो, या आजकल दोस्ती का कोई मोल ही नहीं रहा। काम बता। आज दोपहर वो लिबर्टी शहर के लिए उड़ान भर रहा है। मेरे कुछ अहम दस्तावेज उसके पास है। उसे आसमान से उतारो और दस्तावेज लेकर लौट आओ। मैं तैयार हूँ। पैसा कितना मिलेगा? मार्टिन ने कमाई की बात किए बिना ही उन्हें रवाना कर दिया। उधर माइकल की गोली ने जहाज को छलनी कर दिया और जलता हुआ परिंदा जमीन से टकराकर टूट गया। ट्रेवर ने मलबे से दस्तावेज निकाले और उन्हें मार्टिन के हाथों में सौंप दिया। मगर जब पैसे की बारी आई, मार्टिन ने मुंह मोड़ लिया। इनाम देने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए ट्रेवर ने मार्टिन की बीवी को अगवा कर लिया। ये क्या आफत मचा दी तुमने? और तुम मार्टिन की गाड़ी में क्या कर रहे हो? वो एक घटिया आदमी है, इसलिए हर कोई उसकी पीठ में छुरा घूमता है। हुआ क्या है? कंजूस हरामी। सच कहूँ तो समझ नहीं आता माइकल, तुम्हारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ ही क्यों रहता है? ट्रेवर, सवाल का जवाब दो। मैंने उससे बड़ी तहजीब से अपनी मेहनत की कमाई मांगी और जनाब ऐसे भड़के जैसे मैंने उसकी विरासत छीन ली हो। उसे यूं गुस्से में देख मेरा भी सब्र छुट्टी पर चला गया। तुमने उसे मार तो नहीं डाला? जल्लाद समझा है तुमने मुझे? नहीं मारा मैंने उसे। शुक्र है। लेकिन उसकी पत्नी उठा लाया हूँ। ये तुमने क्या कर डाला? मार्टिन की खतरनाक परछाई से बचने के लिए उन्हें शहर छोड़कर गायब होना पड़ा। उसी दौरान ट्रेवर का दिल मार्टिन की पत्नी की ओर झुकने लगा। तुम्हारी नजरें जख्म भी देती हैं और मरहम भी। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो।
काश हम पहले मिले होते। वक्त को कौन बांध सकता है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ पैट्रिशिया। तुम इस जहान की सबसे खूबसूरत हकीकत हो। तुम वही सपना हो जिसे मेरी आंखें ढूंढती रही। तुम्हें मारना मेरी रूह को जला देगा। इसी बीच स्टीव फिर लौटा। उसने बताया कि विदेशी मंत्रालय के पास एक हथियार है जो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। स्टीव ने माइकल को एक बार फिर हुक्म दिया और उसे मजबूर किया कि वो उस हथियार को चुराए और उन्हें सौंप दे। सरकार के वफादार कुत्ते फिर लौट आए अपने मनपसंद चमचे के साथ। देशभक्ति करने का मौका सिर्फ खास लोगों को मिलता है। अपने आप को खुशकिस्मत समझो। ओह कमाल है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि अगर मैंने तुम्हारी पिछली नौटंकी में तुम्हारा साथ दिया तो हमारे सारे पिछले जुर्म देश प्रेम के जुलूस में धुल जाएंगे। देखो, विदेशी मंत्रालय में कुछ बेईमान लोग हैं और तुम तो बिल्कुल दूध के धुले हो, है ना? देश की भलाई के लिए हमें मजबूरन गंदे तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है। वाह, कितनी महान और पवित्र गंदगी है। ये मामला आतंकवाद से जुड़ा है। विदेशी मंत्रालय एक जहरीला हथियार तैयार कर रहा है जो पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। हमें तुमसे इसकी तहकीकात करवानी है और वो हथियार हमारे लिए चोरी करवाना है। मतलब अब जनता की मौत भी सरकार के दोगलेपन का हिस्सा है। इस मिशन के लिए तुम्हें नाव, भार उठाने वाला हवाई जहाज, गाड़ी और हथियार ये सब खुद जुटाना होगा। स्टीव के हुक्म के मुताबिक इस मिशन को अंजाम देने के लिए उन्हें एक भारी भरकम हवाई जहाज चाहिए था, मगर जेबें खाली थीं और रास्ता खतरों से भरा था। इसलिए उन्होंने इस मिशन को अंजाम देने से पहले एक और चोरी करने की ठानी। मेरी सलाह को ठेंगा दिखाकर तुमने मार्टिन की बीवी को अगवा किया और अब उसके साथ मोहब्बत की कस्में खाने लगे हो। वो 60 साल की शादीशुदा औरत है। वो 57 की है और उसे लगता है कि मैं काफी ईमानदार हूँ। दुनिया के सबसे खौफनाक दरिंदे के साथ 30 साल की शादी ने उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है और तुम मेरी मुश्किलें आसान करने के बजाय बढ़ा रहे हो। यही तुम्हारी दिक्कत है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मुझे अपने परिवार की कमी खल रही है। बकवास मत करो, तुमने उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया और अब जब वो चले गए हैं तो तुम्हें उनकी याद आ रही है। बस बहुत हो गया। तुम दोनों मुझे इस पागलपन भरी दुनिया में घसीट लाए हो। अगर बहस ही करनी है तो मुझे अलविदा कह दो। ठीक है, फैसला हो गया। हम बैंक में डाका डालेंगे। कोई परेशानी? हाँ।